Hello, good morning. Welcome to all वर्धमान ई लर्निंग क्लासेस। आज हम कक्षा 5 का अध्याय 3 अपनी वस्तु का अध्ययन करेंगे, जो एक कहानी है। इसका आगे का कुछ भाग मैंने आपको सुना दिया है, कहानी का कुछ भाग शेष रह गया था, आज उसको अपन पढ़ते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि संसार की कोई भी वस्तु या पदार्थ हमारी नहीं होती है। यहीं चाहे धन संपत्ति हो, चाहे मकान हो, सब यहीं रह जाते हैं। हमारी वस्तु तो केवल भजन भक्ति करना और अच्छे कर्म करना ही है। वही हमारे परलोक के सगे साथी है। तो हम इसी कहानी को आगे पढ़ते हैं। उसमें बताया गया था कि एक महात्मा जी होते हैं, जो दो भाइयों की लड़ाई को शांत करने के लिए किस प्रकार समझदारी का काम लेते हैं और उन भाइयों को बताते हैं कि भूमि का निर्णय क्या है। तो दोनों भाई महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी, ये भूमि तो निर्णय नहीं करेगी, आप ही बता दीजिए कि भूमि का निर्णय क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं कि भूमि से पूछ कर ही उसका निर्णय लिया जाएगा। तो महात्मा जी अपना कान भूमि के ऊपर रख देते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि जैसे कुछ सुन रहे हैं, और थोड़ी देर अपना कान भूमि पर ही रखते हैं और सुनते रहते हैं, और कुछ देर बाद उठते हैं, उठकर बैठ जाते हैं और गंभीर वाणी में बोलते हैं। गंभीर वाणी में, दुख भरी वाणी में बोलते हैं कि ये पृथ्वी तो कुछ और ही कह रही है। तो दोनों भाई कहते हैं कि महात्मा जी, तो आप बताइए पृथ्वी हमें क्या क्या निर्णय दिया है, क्या कह रही है। तो महात्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी कह रही है कि ये दोनों ही भाई मेरे लिए बेवजह ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। कई पीढ़ियाँ मेरे सामने आई है और चली गई है, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं गई हूँ। तो ये दोनों भाई बेवजह ही लड़ रहे हैं। जब महात्मा जी ऐसा बोलते हैं तो दोनों भाई लज्जित हो जाते हैं, उनको शर्म आने लगती है और वो महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। और तब महात्मा जी भी समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि सही टाइम आ गया है, वो गर्म लोहे पे हथौड़ा मार देते हैं कि अब उनको समझाने का टाइम आ गया है। तो वो दोनों भाइयों को कहते हैं कि तनिक विचार करो, थोड़ा सोचो कि क्या पृथ्वी भी कभी किसी की हुई है जो तुम्हारी होगी, या कितने छत्रपति हुए, महान आदमी हुए, वो खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से चले गए। तो वो कहते हैं कि ये पृथ्वी क्या, ये भूमि क्या, ये भूमि क्या, संसार की कोई भी वस्तु, धन संपत्ति है, मकान है, ये भी हमारी वस्तु नहीं है। हमारी वस्तु तो केवल क्या है, भजन भक्ति करना, अच्छे कर्म करना। तो वह कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, लड़ाई झगड़ा करके क्यों तुम इसको बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम भजन भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे लोक परलोक के सगे साथी होंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम लड़ने झगड़ने की बजाय कुछ अच्छे काम करो, भजन भक्ति करो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और तुम भगवान का सुमिरन करो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा। तो दोनों भाई महात्मा जी की बातों को सुनते हैं और अपने द्वारा की गई गलती के लिए माफी मांगते हैं, और वो भजन भक्ति में लीन हो जाते हैं, और उसी दिन से सबके साथ वे प्रेम का व्यवहार करते हैं और भजन भक्ति करते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार की कोई भी वस्तु के लिए हमें अपनी अपनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं चलता है, सब यही रह जाते हैं। हमारे साथ तो केवल हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति ही साथ चलती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।